हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे रीट परीक्षा 2025 को लेकर। लाखों अभ्यर्थियों को रीट का इंतजार है। 2 साल से इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इस बार रीट परीक्षा 2025 का आयोजन है वो लगभग कितने पदों पे हो सकता है? तो अनुमानित यहाँ पे रीट 2025 का जो आयोजन है वो लगभग 30,000 से ज़्यादा पदों पे होने की संभावना इस बार जताई जा रही है। पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर रीट के आवेदन कब से शुरू होंगे, परीक्षा का आयोजन कब तक किया जाएगा और इसमें क्या पात्रता रहती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को लेकर विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही 2022 में रीट में कितने अभ्यर्थी प्रविष्ट थे उनको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस बार रीट 2025 का जो आयोजन है वो यहाँ पर राजस्थान में होने वाला है। लगभग जो पिछले साल परीक्षा हुई है वो 2022 में हुई थी। उस वक्त जो रीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पात्रता है वो आजीवन रखी गई थी। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें रीट की जो पात्रता है वो 3 साल तक ही वैलिड रहती थी। अब यहाँ पर 2022 में जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पात्रता हासिल कर ली है वो शायद इसको दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि पात्रता आपकी आजीवन हो चुकी है। बात करते हैं रीट परीक्षा। राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है, अब ये समाप्त होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 का जो आयोजन है वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू भी कर दी है और इस बार होने वाली परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लगभग 30,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया इस बार होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर ये जो रीट है वो 2 लेवल के लिए होने वाली है। इस बार लेवल 1 में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए और लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले जो टीचर है उनकी ये पात्रता परीक्षा होने वाली है और इस पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी है वो आजीवन इस बार रहने वाली है। इसी माह इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर हम इसकी पात्रता की बात करते हैं, कौन इसमें एलिजिबल रहेगा यानी प्रविष्ट यानी प्रवेश से एग्जाम लेने के लिए, तो अगर लेवल 1 की बात करते हैं तो जो बीएसटीसी वाला अभ्यर्थी है वो इसका पात्र होगा। यानी जो बीएसटीसी कंप्लीट है या अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहा है वो भी बीएसटीसी वाला L1 के लिए पात्र होगा। और लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने बीएड कर रखी है या अंतिम वर्ष में चल रहा है वो भी इस L2 के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थियों को इस बार इसमें मौका मिल रहा है, आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम इसमें पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 60% लाना ज़रूरी होगा। साथ ही अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करते हैं या एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको 55% अंक लाना ज़रूरी है। इसके अलावा हम अदर कैटेगरी जैसे एससी और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो भी आपको 55% अंक लाना ज़रूरी है। साथ ही हम बात करते हैं विधवा या परित्यक्ता या भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं तो उन्हें यहाँ पे 50% अंक लाना जरूरी है और जनजातीय क्षेत्रों के लिए तो यहाँ पे केवल 36% वाला ही क्राइटेरिया इस बार रखा गया है। साथ ही हम दिव्यांगजन की बात करते हैं तो 40% अभ्यर्थी को लाना जरूरी है और शहरिया जनजाति वालों को यहाँ पे 36% अंक लाना ही जरूरी होगा। तो ये तो आपके पासिंग मार्क्स है। अगर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं तो यहाँ पर L1 की बात करें या L2 की बात करें, आपके दोनों में ही 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो आपके 50 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इन 50 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन जरूर करना है। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 82 क्वेश्चन करना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसमें रीट लेवल 1 की और लेवल 2 की तो कितने पद रिक्त हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके रिक्त पद है यानी 18,000 के लगभग पद है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पे इतने पद इस बार इसमें रिक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस बार एक नया विकल्प जुड़ा जाएगा, 5वां विकल्प इस बार जुड़ने जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के लिए ये 5वां विकल्प इस बार शामिल किया जाएगा। 4 ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन रहने वाले हैं। 5वां अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम 2 वर्ष पहले जो परीक्षा हुई है 2022 में जो परीक्षा हुई है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें जो लगभग कैंडिडेट थे वो 15,66,992 हज़ार कैंडिडेट ने इस भर्ती में आवेदन किया गया था। लगभग 15,66,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। उसमें से लगभग 14,75,000 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। और लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 में 3,20,000 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। लेवल 1 में 3,20,000 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। और अगर लेवल 2 की बात करते हैं तो लगभग 11.55 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। इनमें से लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 में जो 3,20,000 में से मात्र 2 लाख अभ्यर्थी ही इसमें पास हुए हैं। और लेवल 2 की बात करते हैं तो उसमें लगभग 11,55,000 में से मात्र 6 लाख अभ्यर्थी ही उसमें उत्तीर्ण हुए थे। कुल मिला के यहाँ पर बात करते हैं तो 8 लाख अभ्यर्थी ही इसमें पात्र हुए थे। इस बार रीट परीक्षा है वो लगभग
15 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 15 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन होने की संभावना हो रही है। तो इस बार जो रीट परीक्षा है वो बड़ी ही कठिन रहने वाली है। रीट 2025 का जो आयोजन है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है और नोटिफिकेशन है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा विकल्प है पात्रता का। ये पात्रता परीक्षा है जो कि आजीवन रहने वाली है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से एक बार पेपर देना जरूरी है। वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।